नमस्कार, मैं शिखर प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना, कल तैयारियां पूरी। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इनमें आसाम की सभी 126 सीटों, केरल की सभी 140 सीटों और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर मतदान बीते 9 अप्रैल को हुआ था। इसके बाद तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले गए। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हुआ, जिसमें पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, जबकि असम में बीजेपी सत्ता बचाने की कोशिश में है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। देश को जल्द मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइलों से 2 गुनी होगी रफ्तार। देश ने युद्धों की बदलती रणनीति को देखते हुए अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम तेज कर दिया है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत के अनुसार देश जल्द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। इन मिसाइलों की रफ्तार सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से करीब 2 गुनी होगी। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। डीआरडीओ के अनुसार ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जल्द हो सकता है। वहीं देश को स्क्रमजेट इंजन पर आधारित क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में स्क्रमजेट प्रोपल्शन का 1000 सेकंड से ज़्यादा समय तक परीक्षण सफल रहा है। सरकार की औपचारिक मंजूरी मिलने के 5 साल में इस मिसाइल प्रणाली को सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। इसके अलावा भारत एंटी शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है। यह मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में और ज़्यादा तेज होगी। MiG-29 के फाइटर जेट्स की मारक क्षमता बढ़ा रही नेवी, हिंद महासागर में बढ़ेगी दुश्मन की चुनौती। भारतीय नौसेना कैरियर बेस्ड MiG-29 के लड़ाकू विमानों को इजराइल, अमेरिका और स्वदेशी हथियारों से नए सिरे से लैस कर रही है। इसके साथ ही MiG-29K को मल्टी रोल भूमिका के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और युद्धपोत भारतीय तटों की तरफ ना बढ़ सकें। इसके लिए नौसेना इन फाइटर जेट्स को अमेरिकन ओरिजिन के लेजर गाइडेड बम, स्वदेशी MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें, नेवल एंटी शिप मिसाइलों और इजरायली रैम्पेज स्टैंड ऑफ हथियारों से लैस कर रही है। इजरायली रैम्पेज मिसाइल दुश्मन के अहम बुनियादी ढांचों, संचार केंद्रों के साथ जंगी जहाज़ों को भी तबाह करने की ताकत देती है। इसके अलावा स्वदेशी अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज 110 किलोमीटर है। ये मिसाइलें दुश्मन के जेट को निशाना बनाने में सक्षम है। जल्द ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 2500 से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर। दुनिया में अपनी तरह की सबसे लंबी 10 कोच वाली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। इसमें 8 कोच यात्रियों के लिए 2 इंजन की तरह काम करते हैं। इस ट्रेन का इंजन भी बहुत शक्तिशाली है, जिसकी क्षमता 2400 किलोवाट यानी करीब 3200 हॉर्स पावर है। इससे ये ट्रेन भारी लोड और ज़्यादा यात्रियों के साथ आसानी से चल सकेगी। ये स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। हाल ही में इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया और इसके ब्रेक, फ्यूल सिस्टम आदि जांच की गई। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे तैयार किया गया है और यह ट्रेन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में एक साथ 2600 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। आज से फिर मौसम लेगा यू-टर्न, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। दिल्ली एनसीआर का मौसम आज से फिर करवट लेने जा रहा है। इस दौरान 3 दिनों तक बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की बारिश का अनुमान है। इसके असर से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
स्काईमेट वेदर मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से मौसम के करवट लेने की स्थिति बन सकती है। इससे मई के पहले सप्ताह में गर्मी से राहत रहेगी, लेकिन महीने के अंत में लू की वापसी हो सकती है। Amazon आगामी 8 मई से शुरू कर रहा है शॉपिंग का महाकुंभ। बड़े ऑफर से ग्राहकों को होगी भारी बचत। Amazon इंडिया ने अपनी धमाकेदार ग्रेट समर सेल 8 मई से शुरू करने का ऐलान किया है। इस दौरान ग्राहकों को गैजेट्स, होम अप्लायंसेज और डेली फैशन आइटम्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही Amazon अपने प्राइम मेंबर्स को बेहतरीन डील्स का फायदा उठाने के लिए 24 घंटे पहले अर्ली एक्सेस देने वाला है। इन डील्स को और किफायती बनाने के लिए Amazon ने HDFC बैंक से हाथ मिलाया है। इससे Amazon सेल में खरीदारी में HDFC कार्ड का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। यह ऑफर सेल्स के दौरान क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण स्मार्टफोन कैटेगरी रहने वाली है। इसमें एप्पल, OnePlus और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन की कीमतों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क में कल सजेगा मेट गाला का मंच। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट भी आएंगी नजर। फैशन की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित इवेंट मेट गाला 2026 इस साल 4 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में हॉलीवुड और बॉलीवुड का अनोखा संगम भी देखने को मिलेगा। भारतीय फैंस के लिए खास बात यह है कि इस इवेंट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के साथ करण जौहर, रणवीर सिंह, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला और मशहूर ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी नजर आएंगे। वहीं इस साल मेट गाला के लिए कॉस्ट्यूम आर्ट थीम का चयन किया है, जो कला और पहनावे के मेल को दर्शाती है। इसके साथ ही मेहमानों के लिए फैशन इज आर्ट ड्रेस कोड रखा गया है। दूसरी ओर इस बार इवेंट की कमान दुनिया के दिग्गजों बेयोंसे, निकोल किडमैन, वीनस विलियम्स और एना विंटोर के हाथ रहेगी, जबकि मशहूर सिंगर लीजा भी होस्ट कमेटी का हिस्सा होंगी। भारतीय फैंस इस भव्य आयोजन को 5 मई सुबह लगभग 3:30 बजे से वोग के YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।